हेलो दोस्तों, हम आगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एमटीएस एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए हम एमटीएस के आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर को एग्ज़ाम्स में आए हुए थे, जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेम्पल ऑफ खजुराहो वर बिल्ट ड्यूरिंग विच डायनेस्टी। जो टेम्पल था खजुराहो टेम्पल है हमारा एमपी मध्य प्रदेश में, वर बिल्ट बाय ड्यूरिंग विच डायनेस्टी, मतलब कि खजुराहो टेम्पल किस डायनेस्टी के द्वारा बिल्ट किया गया था, बनाया गया था। तो ये चंदेला डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। किस डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था? चंदेला डायनेस्टी के द्वारा बनाया था। और ये खजुराहो टेम्पल में कंदरिया महादेव का टेम्पल है जो खजुराहो में है। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन, जो पहला सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का कब हेल्ड किया गया था, कब ऑर्गेनाइज किया? तो ये बॉम्बे में हुआ था। और इसमें कहाँ पे हुआ था? तो ये बॉम्बे में हुआ था। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन बॉम्बे। 72 डेलीगेट्स थे इसके अंदर। प्रेसिडेंट जो थे वो WC बनर्जी थे। और ये बॉम्बे में कहाँ पर हुआ था फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का? तो ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर हेल्ड किया गया था। थर्ड, विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द फर्स्ट सेशन प्रिसाइड बाय अ लेडी। ऐसा कौन सा सेशन था, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा सेशन था जिसमें पहली बार किसी लेडी ने प्रेसिडेंट थी, प्रिसाइड किया था? तो वो था कलकत्ता सेशन कांग्रेस का 1917 में हुआ था। और उस टाइम पे प्रिसाइड कर रही थी, प्रेसिडेंट थी वो एनी बेसेंट थी। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस सिल्वर टंका एंड कॉपर जीतल। किसने इंट्रोड्यूस किया था सिल्वर टंका और कॉपर जीतल एंड टू बेसिक कॉइन है सल्तनत पीरियड के टाइम पे? तो इल्तुतमिश ने किया था सिल्वर टंका और कॉपर जीतल दो कॉइन, बेसिक कॉइन जो सल्तनत टाइम पीरियड में थे। और जो इल्तुतमिश थे वो स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जिसे मुल्लुक डायनेस्टी भी कहा जाता था या इक्ता सिस्टम। और ये जो इल्तुतमिश थे उन्होंने इक्ता सिस्टम प्रणाली भी लेकर आए थे। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी फॉर्म्ड इन 1922। जो प्रेसिडेंट कौन थे स्वराज पार्टी, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी फॉर्म इन 1922। तो कौन थे प्रेसिडेंट जब स्वराज पार्टी फॉर्म किया था 1922 में? 1922 में जो स्वराज पार्टी फॉर्म की गई थी, बनाई गई थी, तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। और ये प्रेसिडेंट स्वराज पार्टी जो हुआ था वहाँ कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था। और कब हुआ था? 1922 में, 1922 में हुआ था। वुड्स डिस्पैच सेंट बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1854। वुड डिस्पैच जो है भेजा गया था कोर्ट बाय द कोर्ट के द्वारा डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को 1854 में। तो ये किससे रिलेटेड था? तो ये था हमारा एजुकेशन से रिलेटेड। और वुड डिस्पैच के टाइम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। और इनका टाइम पीरियड था 1848 से 1856 से। और इन्होंने एबॉलिश किया था टाइटल्स को अबॉलिश किया था और पेंशंस एंड इंट्रोड्यूस विडो रीमैरिज। और ये विडो रीमैरिज लेकर आए थे। लखनऊ पैक्ट वॉज साइन बिटवीन। लखनऊ पैक्ट जो था वो किस किस के बीच में साइन हुआ था? तो द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो जो लखनऊ पैक्ट था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में साइन हुआ था। और उस टाइम पे उसका प्रेसिडेंट कौन था? AC मजहूमदार। 1916 में हुआ था लखनऊ पैक्ट साइन। हु असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। मतलब कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल की थी, जिसे देवगिरी कहते हैं। मैक्सथनीज वॉज अ ग्रेट एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ। मैक्सथनीज जो थे वो ग्रेट एम्बेसडर थे किसके कोर्ट में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। ठीक है। और मैक्सथनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी और इंडिका में इंडिया के बारे में लिखा था। हर्षवर्धन के जो पोएट थे वो कौन थे? हर्ष के दरबार में जो पोएट थे वो थे बाण भट्ट। और बाण भट्ट जी ने
दो किताबें लिखी थी, हर्षचरितम और कदम्बरी। और हर्षवर्धन ने भी किताबें लिखी थी, जैसे प्रियदर्शिका, नागनंदा, रत्नावली। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षवर्धन जी के द्वारा लिखी गई है। रिबेलियन अक्कर्ड बिटवीन 1855 टू 56। तो रिबेलियन विद्रोह जो हुआ था वो 1855-56 में, वो कौन सा विद्रोह हुआ था? तो वो था संतल विद्रोह रिबेलियन था, संतल रिबेलियन, जो बिहार में हुआ था। सोशल रिलीजियस कम्युनिटी वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय। तो कौन सा सोशल रिलीजियस कम्युनिटी है जो फाउंड किया गया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा? तो वो था ब्रह्मो समाज, 1828 में फाउंड किया गया था राजा राम मोहन जी के द्वारा। हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ द हर्षवर्धन? तो कौन कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट। Which battle led to the destruction of the विजयनगर एम्पायर? तो कौन सा बैटल हुआ था, कौन सा विद्रोह हुआ था जिसमें डिस्ट्रक्शन, बर्बाद हो गया था, खत्म हो गया था विजयनगर एम्पायर? तो बैटल ऑफ टालीकोटा। जो बैटल ऑफ टालीकोटा हुआ था उसमें विजयनगर एम्पायर पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट हो गया था, डिस्ट्रक्शन हो गया था। और ये जो बैटल ऑफ टालीकोटा हुआ था 23 जनवरी 1565 में हुआ था। महाबलीपुरम मोनूमेंट्स वर बिल्ट बाय डैश डायनेस्टी आर्किटेक्चर। तो महाबलीपुरम का जो मोनूमेंट था वो बिल्ट किया गया था किस डायनेस्टी के द्वारा? तो ये पल्लव डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। इन डैश एट इट्स मद्रास सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेट अप ऑन ऑल द पार्टीज कॉन्फ्रेंस टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो मद्रास सेशन में, मतलब कौन से मद्रास सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सेटअप किया था ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जिसमें ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया के लिए? तो वो हुआ था 1927 मद्रास सेशन हुआ था। और उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर M.A. अंसारी। In 1895, Mahatma Gandhi, along with the other Indians, has established डैश टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो 1895 में महात्मा गांधी के साथ अदर इंडियंस ने क्या इस्टेब्लिश किया था फाइट करने के लिए? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का। तो नेटल कांग्रेस इस्टेब्लिश किया था। और ये इस्टेब्लिश 1894 में किया था। कहाँ पे किया था? साउथ अफ्रीका में किया था, जहाँ पे फाइट हो रहा था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि रेस, आपके जैसे गोरे काले का भेद हो रहा था, ब्लैक मैन वाइट मैन के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड था ये नेटल कांग्रेस, जिसमें महात्मा गांधी जी ने नेटल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट की थी। द एम्बेसडर हु वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाय द ग्रीक रूलर सेलुकस निकेटर। तो कौन सा एम्बेसडर था जिसे भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, दरबार में, बाय द ग्रीक रूलर सेलुकस निकेटर के द्वारा? तो मैक्सथनीज को भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। और मैक्सथनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, और इंडिका में हमारे इंडिया के बारे में बताया गया है। आफ्टर विच वॉज अशोका अबैंडन द पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन। तो आफ्टर विच वॉज मतलब कौन से वॉर के बाद? आफ्टर विच वॉर अशोका अबैंडन द पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन। अशोका ने फिजिकल ऑक्यूपेशन की पॉलिसी को त्याग दिया था। मतलब कि कौन से वॉर के बाद अशोका ने मतलब फिजिकल चीज़ों को हथियाना या रखना, उन सब चीज़ों को त्याग दिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने कर दिया था। तो कलिंग वॉर के बाद 261 में हुआ था, और अशोका और राजा आनंद पांड्या के बीच में हुआ था। आगरा फोर्ट इन वन ऑफ द पॉपुलर मुगल मोनूमेंट बिल्ट इन द 16th सेंचुरी बाय। जो आगरा का फोर्ट है वो 16वीं शताब्दी में बनाया गया था मोनूमेंट। वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो अकबर के द्वारा बनाया गया था। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आउटलो द प्रैक्टिस ऑफ सती। तो किस गवर्नर जनरल ने, बंगाल का कौन सा गवर्नर जनरल था
जिसने सती प्रथा पे बैन कर दिया था, आउटलॉ कर दिया था, तो वो विलियम बेंटिक थे। हु सक्सीड द थ्रोन ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया आफ्टर अकबर। अकबर के बाद किसने थ्रोन मतलब कि ताज पहना था आफ्टर द अकबर? तो जहांगीर थे। तो अकबर के बाद कौन आया था मुगल डायनेस्टी में? जहांगीर आया था, और जहांगीर का शासनकाल था 1605 से लेकर 1627, और जहांगीर को सलीम के नाम से भी जाना जाता था। पृथ्वीराज थर्ड डिफीटेड अफगान रूलर सुल्तान मोहम्मद गौरी इन 1191, मतलब 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान थर्ड जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हार गए थे। और 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन का हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान थर्ड हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गए थे। तो जो पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड द अफगान रूलर इन सुल्तान मोहम्मद गौरी, तो पृथ्वीराज चौहान कौन से बैटल में जीत गए थे? तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में जीत गए थे 1191 में। द कैपिटल ऑफ वज्जी महाजनपद, महाजनपद वज्जी की कैपिटल क्या थी? तो वैशाली थी, और ये वैशाली कहाँ पे है? बिहार में एग्जिस्ट करता है। बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर वॉज बिल्ट बाय डैश रूलर, तो बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजौर के अंदर है वो किसके द्वारा बिल्ट किया गया था? तो चोला डायनेस्टी के द्वारा बिल्ट किया गया था। भगत सिंह एंड बीके दत्त थ्रू बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन, भगत सिंह और बीके दत्त के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे कब बम फेंका गया था? तो 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने बम फेंका था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ सातवाहना वॉज, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शासक था सातवाहना का वो कौन था? तो गौतमीपुत्रा श्री सतकर्णी, गौतमीपुत्रा श्री सतकर्णी। प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज बैन इन इंडिया 1829, तो सती प्रथा जो थी वो कब बैन की गई थी इंडिया के अंदर? तो 1829 में की गई थी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, द किंगडम ऑफ डैश एज अ चेरी दैट विल बी ड्रॉप इनटू आवर मंथ वन डे, तो जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, उसने किस किंगडम को चेरी बोला था? एज अ चेरी दैट विल बी ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, तो अवध को बोला था। फर्स्ट गार्डन टॉम इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो फर्स्ट जो गार्डन टॉम है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो कौन सा है? तो हुमायूं टॉम है। कौन सा टॉम है? हुमायूं टॉम। द चार्टर एक्ट 1813 एक्सटेंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया टू द अनदर 20 ईयर्स, जो चार्टर एक्ट था 1813 उसको बढ़ा दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया था? तो 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट इन, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वो कब हुआ था? तो वो 1761 में हुआ था, 1761 में हुआ था, और एक्चुअल डेट है तो 14 जनवरी 1761 में हुआ था। और किन किन के बीच में हुआ था? मराठा एम्पायर और अहमद शाह दुरानी के बीच में हुआ था। जो लास्ट रूलर ऑफ पल्लव किंग, जो आखिरी शासक था पल्लव किंग का वो कौन था? अप्रजीत वर्मन था। कौन था? अप्रजीत वर्मन। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल जब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया गया था, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वो था जिसमें किसी भी डायनेस्टी या एरिया का अगर कोई मतलब किसी भी घर का या किसी भी डायनेस्टी का अगर उसका वंशज मर जाता है या कोई बेटा नहीं होता है उसको आगे चलाने के लिए, तो वो राज्य को और या उस स्टेट को या डिस्ट्रिक्ट को हथिया लिया जाता था और सारी पावर और सारी जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी होती थी सारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली जाती थी। तो ये था लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का रूल था। विडो रीमैरिज एसोसिएशन कब इस्टेब्लिश किया था? तो विडो रीमैरिज जो एसोसिएशन है वो पंडित विष्णु शास्त्री के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। विडो रीमैरिज एसोसिएशन कब इस्टेब्लिश किया गया था? पंडित विष्णु शास्त्री के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त
Gupta was the first ruler of Gupta dynasty to adopt the grand title of Maharaja Dhiraja. चंद्रगुप्ता वॉज द फर्स्ट रूलर, चंद्रगुप्ता क्या थे, फर्स्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। उन्हें किस चीज़ की उपाधि दी गई थी, टाइटल दिया गया था, महाराजा धीराजा का टाइटल दिया गया था। हु वॉज द ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर टू ओवर रूल इंडिया, तो कौन सी पहली केवल महिला शासिका थी भारत में जिन्होंने रूल किया, तो वो थी रजिया सुल्तान। द ऑथर ऑफ एपिक पोएम पद्मावत, जो ऑथर कौन है पद्मावत के एपिक पोएम के, तो मलिक मोहम्मद जैसी। कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। हु वॉज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन बिटवीन द जयसिंह प्रथम कमांडर ऑफ द मुगल एम्पायर एंड शिवाजी, तो कब हुआ था ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन जयसिंह के बीच में, कमांडर ऑफ मुगल एम्पायर एंड शिवाजी के, तो 1665 में हुआ था। 1665 में शिवाजी और सुल्तान ऑफ बिरजापुर के लोगों के बीच में हुआ था। इन 1867 केशव चंद्र सेन हेल्प टू फाउंड द प्रार्थना समाज इन, तो 1867 में केशव चंद्र सेन ने हेल्प किया था, मदद किया था प्रार्थना समाज की स्थापना करने में। और ये प्रार्थना समाज कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था, तो बॉम्बे में किया गया था। और प्रार्थना समाज की इस्टेब्लिशमेंट में मतलब प्रार्थना समाज जो इस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो हु वॉज अ गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 टू 1785, तो 1773 से लेकर 1785 तक का गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग थे। एनी बेसेंट वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द सोशल रिलीजियस मूवमेंट, एनी बेसेंट कौन से सोशल रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड थी वो। मुगल एम्परर हैज़ अज्यूम द टाइटल ऑफ पादशाह, पादशाह की उपाधि किसे दी गई थी, तो बाबर को दी गई थी। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन द बुक कॉल्ड विनय पिटक, जो बुद्धिस्ट के संघ के रूल्स थे, नियम थे, कानून थे, वो किस बुक में लिखा गया था, तो वो विनय पिटक बुक में लिखा गया है। ऐसी 3 पिटक होते हैं। सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध जी के द्वारा जो भी टीचिंग दी गई है, सिखाया गया है, वो चीज़ें लिखा गया है। विनय पिटक में रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, और अभिधम पिटक में एनालाइज और इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड एट डेक्कन, तो ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो है वो कब फॉर्म किया गया था, तो 1916 में किया गया था। दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू राजस्थान इज एग्जाम्पल ऑफ डैश टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर, तो जैन टेम्पल, दिलवारा टेम्पल माउंट आबू जो राजस्थान में बनाएगा वो किसका एग्जाम्पल है, जैन टेम्पल आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। हु ऑक्यूपाइड बदरून एंड अपॉइंटेड इल्तुतमिश एज इट्स फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हु रिफॉर्म लेड टू द इनेक्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1999, कौन सी रिफॉर्म लाया गया था 1919 में, इंडियन एक्ट 1919 में, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लेके आया गया था। हु वॉज द सन ऑफ मुगल एम्परर शाहजहाँ, तो शाहजहाँ मुगल एम्परर के बेटे कौन थे, औरंगजेब। अलूरी सीतारमन राजू वॉज द ट्राइबल फ्रीडम फाइटर फ्रॉम स्टेट डैश ऑफ इंडिया, तो अलूरी सीतारमन राजू जो थे वो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, किस स्टेट के, तो आंध्र प्रदेश के थे। हु वॉज द शका रूलर इन इंडिया, शक रूलर इन इंडिया, तो रुद्रदमन। विच इंडियन स्टेट इन अ होम ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल नोन एज बराबर केव्स, तो कौन सा इंडियन स्टेट है, भारत का स्टेट है जो बुद्धिस्ट का घर माना जाता है, केव है, टेम्पल है, इज नोन एज बराबर केव्स, जिसे बराबर केव्स कहा जाती है, तो वो बिहार के अंदर है। कौन सा स्टेट है, बिहार है। विच इंडियन फ्रीडम ऑफ इंडिया लेड द फेमस रिवॉल्ट ऑफ 1857 सिपोही मोटनी एट लखनऊ, तो कौन सी इंडियन फ्रीडम फाइटर थी
जो लीड कर रही थी 1817 का विद्रोह, तो वो थी बेगम हज़रत महल जो लखनऊ से थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्रांसफर द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन 1858। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ट्रांसफ़र कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर लेके, कहाँ पे, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में पावर चली गई थी। वो 1858 में हुआ था। अलीगढ़ मूवमेंट कब किसने किया था? तो सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। कंदरिया महादेव टेम्पल वॉज द कंस्ट्रक्टेड इन 999 AD बाय द किंग ऑफ धंगदेव ऑफ डैश डायनेस्टी। तो चंदेला डायनेस्टी। तो कंदरिया टेम्पल जो था वो किस डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था? तो चंदेला डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।